हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन के सारे ही सम्स फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथ्स पार्ट 2 12th स्टैंडर्ड। स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशंस इन सातों फॉर्मूला का। ये सातों फॉर्मूला काम आएगा एक्सरसाइज 3.2 बी एंड 3.2 सी के सम्स सॉल्व करने के लिए। उसके आगे भी कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला अप्लाई होते ही रहेंगे, बट यस मेनली 3.2 बी एंड 3.2 सी एक्सरसाइजेस फ्रॉम योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आर बेस्ड ऑन दी 7 फॉर्मूले। सो यस, इन 7 फॉर्मूला को हमें याद रखना है और इनका डेरिवेशंस भी देख लो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तू सिर्फ इतने पार्ट से शुरू कर। सो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा ना, सो यू कैन टेक एक्स एज ए टैन थीटा। अब ए टैन थीटा लेने का, ए साइन थीटा लेने का या ए सेक थीटा लेने का, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन यू हैव। अगर x को ए टैन थीटा डालेगा तो तेरा ट्रिगो का आइडेंटिटी आ जाएगा, विच इज वाई x को ए टैन थीटा लेना यहाँ पे काफी यूजफुल रहेगा। सो इफ यू टेक x एज ए टैन थीटा dx, अगर दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बनेगा dx बाई डी थीटा। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा, और वो डी थीटा को राइट में ले ले, सो इंटू डी थीटा आ जाएगा। So the integral I will now look like integration of 1 upon x square मतलब a square tan square theta. So 1 upon a square tan square theta plus a square into dx के जगह पे लिखना होगा a sec square theta. So a sec square theta d theta. This will be equal to, ऊपर आ जाएगा a sec square theta d theta. नीचे अगर a square कॉमन ले लेगा, so ब्रैकेट के अंदर आएगा tan square theta plus 1. tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये डी थीटा रह गया था हमसे यहाँ पर, सो डी थीटा भी लिख लिया। सेक स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे कट होगा, ए और ए एक ही बार कट होगा तो नीचे एक ए बचेगा। सो ये फाइनल तेरा आई बन जाएगा 1 अपॉन ए, और इंटीग्रेशन 1 रहेगा। 1 अपॉन ए को तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। अगर इंटीग्रेशन 1 करेगा तो ये थीटा आएगा, तो ये तेरा आ जाएगा 1 अपॉन ए इंटू थीटा, मतलब थीटा अपॉन ए प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा। पहले a को लेफ्ट में ले तो x अपॉन ए बनेगा tan थीटा, एंड tan को लेफ्ट में लेगा तो tan इनवर्स x अपॉन ए बन जाएगा थीटा। यू पुट थीटा एज tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये बनेगा 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस c, और ये तेरा i का फाइनल आंसर मिल गया। सो ये तेरा फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला अभी के लिए एज इट इज मेमोराइज कर लेना। ऑफ कोर्स डेरिवेशन भी आना चाहिए। फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगले वीडियो में आएगा, जहां पे हम एक्सरसाइज 3.2 बी के सारे ही सम्स को सॉल्व करेंगे। बट यस, फॉर द टाइम बीइंग रिमेंबर द फॉर्मूला एंड रिमेंबर द वे इट इज डिराइव्ड। आपको डेरिवेशन फॉर्मूला दोनों आना जरूरी है। आगे बढ़। इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए वैसे तू x को ले पाएगा a sec थीटा और आंसर आएगा, बट देयर इज अ ट्रिकी वे आल्सो टू डिराइव दिस फॉर्मूला। सो यू बिगिन विद लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसको लिख x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर में अगर तेरे पास दो ब्रैकेट आया जिसमें x का कोएफिशिएंट अगर सेम रहेगा, दो ब्रैकेट चाहिए जिसमें x का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, तो तू न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट्स को माइनस कर पाएगा एंड उससे तेरा इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो ऊपर आ जाएगा x प्लस ए माइनस द सेकेंड ब्रैकेट विच इज x माइनस ए। अब ऐसा करने पे जब तू ये ब्रैकेट्स ओपन करेगा, इट विल बी x प्लस ए माइनस एक्स एंड प्लस ए। सो x माइनस एक्स कटेगा, बट a प्लस ए 2a बनेगा। बट हमारे पास 2a नहीं था, हमारे पास 1 था, तो बैलेंस करने के लिए तू बाहर लिख पाएगा 1 अपॉन 2a। सो इसको जरा सिलेक्ट कर ले एंड या वी कैन जस्ट शिफ्ट इट अ बिट, एंड इधर इंटीग्रल के बाहर, यस आई सेड यू कैन बैलेंस द 2a you got up by dividing with a 2a in the denominator outside the integral. I mean इस 2a को बैलेंस किया इधर के 2a के साथ। सो यस 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट करेगा तो x प्लस ए अपॉन ये पूरा, x प्लस ए कट होगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन द होल थिंग, तो x माइनस ए भी कटेगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए बचेगा। जब इंटीग्रेट करेगा तो ये होगा 1 अपॉन 2a, दिस इज गोइंग टू बिकम log ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ x प्लस ए, बट log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b, तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए
plus c, and that becomes the final formula for integration of 1 upon x square minus a square. तो ये एक छोटा सा ट्रिक था यहाँ पर, और ये ट्रिक यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया, मतलब अगर डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है, x का कोएफिशिएंट सेम है, तो न्यूमरेटर को तो माइनस करके लिख पाएगा. इट इज अ वेरी यूजफुल ट्रिक, इसे ध्यान में रखना. एंड यस, रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो. आगे बढ़, टेक द थर्ड फॉर्मूला एंड यूज द सेम कॉन्सेप्ट. लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स dx. तू कहेगा यहां पे अगर ब्रैकेट्स देखेगा तो x का इधर कोएफिशिएंट 1 है, इधर -1 है, तो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट. तू सब्ट्रैक्ट मत कर, तू ऐड कर दे. अगर तू सोच रहा है मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो सब्ट्रैक्ट करके a का टर्म कट हो जाएगा, बट तेरे पास 2x बचेगा. अब 2x को बैलेंस करने के लिए तू बाहर 2x नहीं लिख सकता, बिकॉज बेसिकली 2x को बैलेंस करने के लिए 1 अपॉन 2x इंटीग्रेशन के अंदर आता है, और 2x कांस्टेंट नहीं है, सो यू कैन नॉट टेक इट आउट. प्रीवियस सम में जब तूने इधर 2a को बैलेंस किया तो 1 अपॉन 2a पहले इंटीग्रेशन के अंदर था, कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिया. इस केस में 1 अपॉन 2x अगर आ गया तो तू बाहर नहीं ले पाएगा, बिकॉज लाइक आई सेड x कांस्टेंट नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग यू गो फॉर एडिंग द ब्रैकेट्स. ये बनेगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स. अब आ जाएगा तेरा 2a इन द न्यूमरेटर. यू कैन बैलेंस इट विद 1 अपॉन 2a आउटसाइड द इंटीग्रल. तो ये बनेगा 1 अपॉन 2a. इस इंटीग्रल को सेपरेट कर, तो a प्लस एक्स अपॉन द होल थिंग. a प्लस एक्स कट के बचेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स, बीच में आएगा प्लस a माइनस एक्स अपॉन द होल थिंग, ये कटेगा तो ये बचेगा 1 अपॉन a प्लस एक्स dx. सो दिस विल बी 1 अपॉन 2a. इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये आ जाएगा log ऑफ a माइनस एक्स. नाउ यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर. When you take it as log of a minus x, you don't have to miss dividing with the coefficient of x जो कि -1 है. अगर ये स्टेप स्किप हुआ तो यहां इसके आगे सम करने में मुश्किल होगा. प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log of a प्लस एक्स. So yes, this becomes 1 upon 2a. It is like this is negative and this is positive. So you can say log a minus log b. तो ये बन जाएगा into log of a plus x. और ये माइनस हुआ तो ये वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एज a माइनस एक्स प्लस सी. एंड दैट गिव्स यू द फाइनल आंसर फॉर दैट थर्ड रिजल्ट. काफी बार स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि जो पिछला रिजल्ट था वही यहाँ पे अप्लाई करके आंसर आ पाएगा. एंड आई फुल्ली एग्री विथ यू. अगर यहां से तू माइनस कॉमन ले लेगा तो माइनस बाहर आएगा. इट विल बिकम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स. ये जो था इसमें से मैंने माइनस निकाला तो माइनस बाहर रहेगा और ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एंड इसका इंटीग्रेशन तू पढ़ चुका है, दिस इज 1 अपॉन 2a. माइनस ऑलरेडी था तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ इट वॉज x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. अब एक्चुअली लॉगरिथम का रिजल्ट क्या होता है, लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि तू सिर्फ लॉग नहीं लिखता, यू ऑफन राइट इट एज मॉड्यूलस. तो इसको अगर मॉड्यूलस करके लिखेगा तो दिस वुड बी द एक्चुअल करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द होल एक्सप्रेशन. अब माइनस को तू अंदर ले ले तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ. अगर माइनस को लॉग के अंदर लिया तो ये पावर में आएगा और ये बन जाएगा x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी. अब x प्लस ए या a प्लस एक्स एक ही बात होगी, सो यू कैन एक्चुअली रीअरेंज दिस एंड मेक इट a प्लस एक्स. और क्योंकि तूने मॉड्यूलस लिया ही है तो आंसर वैसे ही पॉजिटिव आने वाला है. तो नीचे तू x माइनस ए लिख या a माइनस एक्स लिख, इट डजंट मैटर बिकॉज यू आर टेकिंग अ मॉड्यूलस. बिकॉज लॉगरिथम के अंदर का टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता. सो यू कैन टेक अ -1 आउट ऑफ दिस, मेक इट a माइनस एक्स. एंड देन -1 वैसे ही लॉग के अंदर है तो तू उसे नहीं भी लिखा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल स्टिल मीन वन एंड द सेम थिंग. नाउ दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज द फॉर्मूला यू गॉट हियर. सो ये भी एक तरीका है. इफ यू वर थिंकिंग इन दिस वे यू आर एब्सोल्युटली राइट. But if at all you need to write it in your board papers, this method is going to be an acceptable method. यहाँ पे भी अगर तू substitution से solve करने की कोशिश करेगा, a good substitution here would be taking x as a sin theta. But substitution से इसको solve करना थोड़ा लंबा था compared to the method we just did. तो yes, second and third sum के लिए ये एक छोटा सा ट्रिक आपके लिए रहेगा, वो ध्यान में रखना. एंड फर्स्ट वाला रिजल्ट तो सब्सटीट्यूशन से ही तुझे करके तेरा फाइनल फॉर्मूला मिलेगा. सो यस, वी डिस्कस्ड फॉर्मूला नंबर 1, 2 and 3. याद रख लेना इन तीनों को एंड आगे बढ़ विद फॉर्मूला नंबर 4. अब यहां पर कोई ट्रिक्स नहीं है, यहां पे सिर्फ सब्सटीट्यूशन ही काम करेगा. सो लेट आई बी द गिवन इंटीग्रल
and let x be a sin theta. x a के बाद आया ना, तो if you take x as a sin theta, it's going to work well for us. डेरिवेटिव ले ले तो dx will be a cos theta d theta. And finally, when you put it back here, you have I is equals to integration 1 upon root a square minus x square को तो डाल देगा a square sin square theta, और ये ऊपर जो dx था, dx को तो डालने वाला है a cos theta d theta. इसको सिंप्लीफाई कर तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज cos स्क्वायर थीटा. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसका रूट ले ले तो वो बन जाएगा a cos थीटा. सो 1 अपॉन a cos थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा, ऊपर नीचे a cos थीटा कट हो जाएगा एंड यू आर फाइनली लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा मतलब सिर्फ थीटा आएगा, प्लस c भूलना मत, और थीटा का वैल्यू तो यहां से लिखेगा, तो थीटा इज गोइंग टू बिकम साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. अब नोटिस कर, इसके इंटीग्रेशन में सिर्फ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ही आएगा, यहां पे 1 अपॉन ए नहीं है. तो ये स्टार्टिंग में बच्चों का कंफ्यूजन रहता है. 1 अपॉन ए देखेगा तो फर्स्ट फॉर्मूला में आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, बट ये वाला फॉर्मूला देखेगा तो इसमें वो 1 अपॉन ए नहीं आएगा. इट इज सिंपली साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए फॉर दिस टाइप ऑफ एन इंटीग्रल. आगे बढ़, सम नंबर 5 या फॉर्मूला नंबर 5. फॉर्मूला नंबर 5 एंड 6 को याद रखने का तरीका सिमिलर होगा. सो पहले तो फिफ्थ का डेरिवेशन देख ले. लेट एक्स बी इक्वल टू, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इट मेक्स सेंस इफ आई टेक एक्स एज ए सेक थीटा, तो dx बन जाएगा a sec theta tan theta and d theta. Let's put it all over here. So I बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी वर्बली कर लेते हैं. x को डाला a sec theta, a square sec square theta माइनस a square, a square कॉमन, ब्रैकेट में sec square theta माइनस 1 जो कि होता है tan square theta. a square tan square theta का रूट मतलब डिनोमिनेटर में आएगा सिर्फ a tan theta, और न्यूमरेटर में था dx जो कि रहेगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा. सो a sec थीटा tan थीटा d थीटा. सो ऊपर और नीचे a कटेगा, tan थीटा कटेगा, एंड इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा इज गोइंग टू बी log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c. एट दिस पॉइंट तुम्हें रीसब्स्टिट्यूशन देखना होगा. इस c को भी c डैश ले ले. I'll tell you why later that why we have taken this to be c dash, but अभी के लिए c dash ले. अब हाँ, रीसब्स्टिट्यूशन पर आ जा, तो sec थीटा तो बन जाएगा x अपॉन ए. सो आई हैव log ऑफ sec थीटा हो जाएगा x अपॉन ए प्लस tan थीटा के लिए सबसे पहले तुझे sec थीटा लाना पड़ेगा. सो tan थीटा इज रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो यहाँ पे sec थीटा को लिख x अपॉन ए, और जैसे ही तू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेगा वो बनेगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, एंड रूट थोड़ा छोटा बना ले, एंड प्लस सी डैश. अब यहां पर अगर एलसीएम ले लेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और उसे भी सिंप्लीफाई करेगा तो वो फाइनली बन जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. वो नीचे का ए स्क्वायर रूट के बाहर आके अपॉन ए बनेगा. इन दोनों को क्लब कर दे. सो क्लब कर देगा तो इट विल बी एक्स प्लस रूट द होल अपॉन ए. अब ये हो जाएगा ऑफ द फॉर्मेट log a अपॉन b विच इज log a माइनस log b. तो i बनेगा log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन log a था ना, वो सॉरी अपॉन a था, तो वो माइनस log a करके स्प्लिट होगा, और प्लस c डैश. log a भी कांस्टेंट, c डैश भी कांस्टेंट, इनको क्लब करके एक सिंगल कांस्टेंट बना दे विच इज c. सो आई बिलीव आपको समझ चुका है कि यहां पे c डैश क्यों लिया था. इसलिए लिया क्योंकि यहां पे एक कांस्टेंट सेपरेट आउट होने वाला था, उसे इसके साथ क्लब करके टोटल कांस्टेंट मैंने बना दिया c. इधर c डैश आएगा. सो यस, दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर दिस इंटीग्रल. इस आंसर को याद कैसे रखने का वो समझ. एवरी टाइम यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ एन इंटीग्रल, द आंसर विल ऑलवेज बी log ऑफ x प्लस रिपीट द रूट. सेम थिंग अप्लाइज इवन फॉर द सिक्स्थ पार्ट. इसका भी सॉल्व करके आंसर निकालेगा, इट विल बी log ऑफ x प्लस रिपीट द रूट. इन दोनों एक्सप्रेशंस को याद रख, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर.
इन दोनों का इंटीग्रेशन आएगा, लिख के बता रहा हूं, इन दोनों का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x प्लस रिपीट द रूट। ऐसे याद रख, इट विल जस्ट मेक योर लर्निंग वर्क अ बिट इजियर। एंड जो फोर्थ वाला था वो पूरा अलग ही था। फोर्थ वाले में तो था रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड उसका इंटीग्रेशन था विदाउट 1 अपॉन ए साइन इनवर्स x अपॉन ए। सो यस, गेट बैक टू दिस, इसका डेरिवेशन अपना पेंडिंग है। सो वी विल टेक x एज a tan थीटा, यू पुट x एज a tan थीटा योर, ये बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉमन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा उसका रूट लेगा तो ये बनेगा a sec थीटा। सो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sec थीटा। ये तेरा रूट सिंप्लीफाई होके आ गया अपने पास, ये वाला रूट ये बन गया। और dx लिखना होगा तो इसके लिए दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर, dx बनेगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो पुट dx एज a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a कटा sec थीटा कटा, इंटीग्रेशन sec थीटा इज log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तू लेने वाला है c डैश, दिस विल बी log ऑफ, इस केस में tan थीटा बन जाएगा x अपॉन ए, सो ये बना x अपॉन ए, और sec थीटा उसे तू लिखेगा रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, सो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, ये टोटल हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और रूट ले लेगा, सो दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे का रूट ए स्क्वायर मतलब सिर्फ अपॉन ए बचेगा, एलसीएम ले ले मतलब डिनोमिनेटर्स वैसे ही सेम है, तो ये बनेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स द होल अपॉन ए, और अभी सेपरेट कर ले तो आई का तेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, विच आई विल राइट एज एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log ए प्लस सी डैश, ये माइनस log ए यहां से सेपरेट हुआ और प्लस सी डैश पहले से था, इसको टोटल कांस्टेंट मान ले विच इज इक्वल टू सी, एंड यू हैव योर फाइनल फॉर्मूला फॉर दैट सिक्स्थ एक्सप्रेशन दैट दे हैव गिवन। ये फॉर्मूला याद रखने का सिंपल ट्रिक, लाइक आई सेड, इट इज log ऑफ x प्लस रिपीट द रूट। आगे बढ़ विथ वन फाइनल रिजल्ट इन दिस वीडियो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वी कैन टेक x हियर अगेन एज a sec थीटा, सो dx जो रहेगा डेरिवेटिव ले ले दोनों साइड्स पे, ये बनेगा a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा, यू पुट इट ऑल बैक हियर, सो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ a sec थीटा यहां पे डालेगा तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो tan स्क्वायर थीटा होगा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सिंपली a tan थीटा, ये तेरा रूट का वैल्यू आ गया, x को डालेंगे a sec थीटा, सो a sec थीटा, और ऊपर आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा dx के जगह पे, सो a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, ऊपर नीचे कैंसिल क्या करेगा, सो a गेट्स कैंसिल्ड अप एंड डाउन, sec थीटा इज गॉन tan थीटा इज गॉन, बचेगा सिर्फ 1 अपॉन a, सो I इज दिस, I बिकम्स 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ओनली 1d थीटा विच इज सिंपली थीटा प्लस c, और थीटा यहां से आ जाएगा x अपॉन a एंड देन sec यहां पे, तो थीटा विल बी 1 अपॉन, ये 1 अपॉन a तो पहले से था, थीटा इज गोइंग टू बी sec इनवर्स ऑफ x अपॉन a एंड प्लस c। So yes, this was simpler than the earlier two derivations, but एक एडिशनल फॉर्मूला ही है तो तुम्हें याद रखना है। So yes, इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा 1 अपॉन ए sec इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ध्यान में रख 1 अपॉन ए आएगा, tan इनवर्स में आएगा, sin इनवर्स में नहीं आएगा, इस वाले में sec इनवर्स वाले फॉर्मूला में आएगा। ये 7th रिजल्ट हम इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे जितना पहला 6 यूज करेंगे, बट yes, all 7 results are to be learned together। ध्यान में रखना, although we are not using it, it's not like it's not important, you should know the result, and every time it comes in front of you, you must be in a position to apply it। So yes, learn all the results properly, लिख के एकदम तैयारी कर लो, and if you are ready, you can begin with the next video where we are solving sums of exercise 3.2b। See you in the next video।